तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर सर देता 2 हूँ ताकि, हाँ सर 1 2 सेकेंड, एक बार मैं वो रीड कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए कि कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, the voltmeter of the left reads 10 volt and that on the right reads 8 volt. Find the current through the resistor R, the value of R और C आपको बताना है the potential difference across the battery. ठीक है, तो फोर हम यहाँ लिख रहे हैं फोर रेजिस्टेंस 4 ओम का जो रजिस्टर है भाई उसके लिए करंट बताना है आपको। तो V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल टू हमारे पास क्या है फॉर्मूला, V इजिकल टू आई आर है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ बेटा तो I तो क्या हो आई जाएगा, इज V इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई बाय आर। R हो जाएगा, है ना। इसको अगर मैं कर दूं, इसको V1 तो कर सर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ R1। ठीक है, तो ये सर मेरा 8 V1 हो अपॉन गया। 4। हाँ, तो ये 8 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 8/4 4 इज टू इक्वल्स जा टू 2। 2 एम्पियर हो जाएगा। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है, तो मतलब ये आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। तो 2 आ गई। फर्स्ट केस में आपसे क्या पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, तो इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर ही जाएगा। सर क्यों भाई, सेकंड का 5 आ जाएगा। आप पूरा ही सॉल्व कर दोगे। देखो आप, थ्रू करंट फ्लो थ्रू, एक मिनट में ना पूरा सही से लिख देता हूँ इसको। करंट फ्लो थ्रू सर सेकंड का आर 5 है। ओम रजिस्टर, आर ओम का जो रजिस्टर है उसके थ्रू भी कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बी पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ से। बी पॉइंट में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ आर, तो वैल्यू ऑफ आर वापस से V इजिकल टू आई आर लगा दो, इस वाले को मैं V2 कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 V2, ओम। हाँ V2 इजिकल टू आई और R आ जाएगा। तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा, V2 डिवाइड बाय आई हो जाएगा। V2 आपका कितना है, 10 है बेटा, और I कितना है, 2 है, 2 5 जा 10 हो जाएगा। योर आंसर इज 5 ओम। आया नहीं आया? ठीक है, यस हर्षित, सर। एंजल, चिन्मय, इंशिया, ध्यान से यस देख सर। लेना बेटा, सर 5 सी ओम का आ गया। 18 है क्या? हाँ, अब सी का कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना हो सर जाएगा, दोनों को। सम कर दो सर आप, तो 18। V इजिकल टू V1 प्लस V2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 18 वोल्ट आ जाएगा। हुआ नहीं हुआ सॉल्व, बताओ, जिसको नहीं आया वो बताओ मुझे। ध्यान से समझना, पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ज्यादा आंसर वंसर पे ध्यान मत देना, आंसर अपने आप सही आएगा, कॉन्सेप्ट सही है तो। ये दे रखा 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। तो ऐसा करते हैं कि R1 इजिकल टू तो हम ले लेते हैं 10 ओम। ठीक है, R2 इजिकल टू कर देते हैं 20 ओम, और R3 जो है उसको कर देते हैं हम 30 ओम। अब ये 3 रजिस्टर्स जो हैं कह रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम बना देते हैं अपन। ठीक है, एक ये बना दिया, सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, रजिस्टर का जो सिंबल है वही सिंबल आप अच्छे से बनाना, सर्किट डायग्राम जब भी एग्जाम में भी बनाओ। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम को पूरा कर देते हैं, एक इससे सेल या बैटरी जोड़ देते हैं। क्या कर रखा है इन्होंने, सेल जोड़ा सर हुआ है। बी का आंसर 11/10 आ रहा है क्या? अब बेटा एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर दूंगा सब, है ना, 1 सेकंड रुक जाओ। तो ये हमारा प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो गया। ठीक है, ये R1 हो जाएगा, अब ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। करंट आपका जो फ्लो का, आप देखो ये जो I है ना, ये I टोटल करंट है, ध्यान देना अच्छे से, ये टोटल करंट है I जो कि बैटरी या सेल से मिल रहा है हमको। ठीक है, अब ये जब यहाँ रीच करेगा इस पॉइंट पे, तो एक इधर चला जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो ये इसको हम ले लेते हैं कि I1 है, ये सेकंड वाला I2 है, और लास्ट वाला जो है वो I3 है। इतना करके तो आपको आपका सर्किट डायग्राम पूरा करना है, ये सर्किट डायग्राम पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, आप सबसे पहला फर्स्ट काम आपको ये करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको आप ये भी कह सकते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है बेटा, 10 है। 1/R2, R2 इज 20 प्लस 1/R3, R3 कितना है, 30 है। ठीक है, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जैसे आपने 30 ले लिया तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, सर एलसीएम तो हाँ 60 आएगा ना? हाँ 60 लेना पड़ेगा, मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा, पर चलो 60 ले लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, ये 60 लिया आपने, और 60 लिया तो इससे सॉल्व करोगे
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, +3 +2, ठीक है, ये आ गया आपके पास 11/60। 11/60 तो यहाँ से आर पी जो आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है 60 60 by डिवाइड 11 बाय 11, तो ये आएगा 5.5 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि इन तीनों की जगह आप इस सिंगल रजिस्टर को लगा सकते हो। इस तरह से ये रेजिस्टेंस एक सिंगल आप लगा सकते हो, ये होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब। समझ में आई बात? ठीक है, और यहाँ से आपको ये करंट कितना मिल रहा है? आई मिल रहा है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये इसको आर पी लिख देता हूं मैं, क्योंकि आर पी से डिनोट किया है। ठीक है, अब हमें देखो ये वैल्यू तो आ गई आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। आगे आप देख लो 6 वोल्ट का ये दे रखा है आपको, जो सेल है वो कितने का दे रखा है? 6 वोल्ट का दे रखा है। यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट का सेल दे रखा है, तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो टोटल करंट जो कि बैटरी से निकल रहा है, ध्यान रखना, टोटल करंट जो कि कहां से निकल रहा है? बैटरी से। तो टोटल करंट जो होगा आई, तो V इजिकल टू आई आर लगाओगे तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? V डिवाइड सर बाय आर हो जाएगा। 1.09 आंसर आ रहा है। हाँ 1 सेकेंड। तो V कितना है आपके पास? V देख लो आप, V है आपका 6 6 से, और यहाँ आ जाएगा 5.5 सर 5.5। 11/10 आ रहा 1.09। लिख दो डायरेक्ट, हाँ सर। है। ये सर आ रहा 1.09 है। एम्पियर। तो ये 1.09 एम्पियर बेटा टोटल करंट है। पर अब आगे का क्वेश्चन ये है कि ये 1.09 है, ये इधर अब इसमें जा रहा है, ये I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, I3 इसमें जा रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे कहें कि भाई ये मुझे बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर मैं ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को A कर दूं और इस पॉइंट को B कर दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना है? कितना होगा? या तो आर सेम वन ही होगा। सेम होगा ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो R1 R2 और R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, और वो कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। तो आपको यानी कि R1 के अक्रॉस आपको पता है 6 वोल्ट है, करंट आपको निकालना है, और R1 भी आपको पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालें कि करंट, यहाँ पर हम फाइंड आउट करें कि करंट अक्रॉस, या करंट अक्रॉस की जगह सही वर्ड ये हो जाएगा करंट फ्रॉम R1 रजिस्टर। ठीक है, करंट फ्रॉम R1 रजिस्टर। तो V इजिकल टू आई आर होता है, तो I1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा V डिवाइड बाय R1। ठीक है, V कितना आपका 6 है और R1 कितना है? 10 है। ठीक है, V कितना है? 6 है और R1 कितना? 10 है। तो ये क्या होगा? 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे R2 का क्रॉस निकालोगे तो R2 का क्रॉस का जाएगा I2 हो जाएगा। I2 में क्या करोगे? V डिवाइड बाय R2 करोगे। V इज हाउ मच? 6, और R2 कितना है आपका? 20 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा? ये 2 3 6, 0.3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे R3 आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखना पेपर में जब सॉल्व करो। I3 निकालते हैं, यानी R3 जो रजिस्टर है उसके लिए क्या होगा? V डिवाइड बाय R3। देन V आपका 6 है, R3 कितना है? ये 30 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ये बन गए आपके सारे आंसर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अपन को कंप्लीट। तो 3 ओम और 6 ओम क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आ गया 2 ओम। अब 2 ओम और 4 ओम जो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका रिजल्टेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? सम हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यानी कि इससे तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, इसका इस सर्किट और सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब टोटल मिला के लास्ट में अपने पास जो बच रहा है, लास्ट में ये हो गया प्लस माइनस, ये 12 वोल्ट हो गया, और करंट यहाँ पर जो है वो आपका आई जा रहा है, और ये 6 ओम आ रहा है। तो टोटल करंट जो निकल रहा है, टोटल करंट हम बोलते हैं जो कि बैटरी से हमें मिल रहा है। तो टोटल करंट जो आएगा वो आएगा आई इजिकल टू V बाय आर। ठीक है, अब V कितना है अपना? 12 है, और R कितना है? ये R डबल डैश, तो R डबल डैश कितना है? 6 है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 2 एम्पियर। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? कोशिश करता हूँ मैं फिनिश कर लूँ इसी सेशन में। तो ये आ गया आपका 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर ये करंट है, 2 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर सबसे पहले किस में जाएगा? आपके 4 ओम में जाएगा, है ना? 2 एम्पियर किस में जाएगा? 4 ओम में जाएगा। तो देखो इसको मैं कर देता हूँ A पॉइंट, इस वाले पॉइंट को कर देता हूँ बी, और इस वाले पॉइंट को कर देता हूँ सी। तो जब ये 2 एम्पियर 4 ओम में जाएगा, तो यहाँ ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस जगह,
ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं इसको V1 कह दूं, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये V1 कितना होगा? V1 कितना होगा? V1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, 8 होगा। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या करूं? V1 इज इक्वल टू I1, और R कितना है? ये 4 है, ये 4 कर दिया, ठीक है। तो 4 इंटू I1 मतलब ये I ही जा रहा है ना इसके अंदर, वो 2 एम्पियर, ये तो ये 2 कर दिया, 4 2 जा 8, ये हो 8 गया वोल्ट्स 8 का वोल्ट। अब देखो ये टोटल, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ वेरी गुड, पकड़ ली बात को आपने। ये टोटल 12 वोल्ट का दे रहा था हमको, ये जो सेल था ये टोटल 12 वोल्ट दे रहा था, 12 में से 8 वोल्ट यहाँ निकल गया। अब 12 में से 8 वोल्ट यहाँ निकल गया, तो अक्रॉस बीसी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? अक्रॉस बीसी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो हम ये लिखेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी। तो अक्रॉस बीसी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जैसे बीसी के लिए मैं V2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो BC वाला है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 लिख देता हूँ। 4/3। तो V2 हो जाएगा आपका 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि इस 3 ओम में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम निकालें यहाँ पर, तो करंट फ्लो थ्रू, करंट सर ये फ्लो, थोड़ा कम समझ आया है। एक मिनट बताता हूँ मैं, करंट फ्लो थ्रू 3 ओम, 3 ओम के थ्रू, 1.33 आंसर है। 1 सेकेंड है ना, तो करंट निकालोगे आप, तो आई क्या कर दूं, या I1 कर देता हूँ। I1 इज इक्वल टू क्या कर दूं? V2, और डिवाइड बाय कितना है? 3 है। V2 कितना है आपका? 4 है, ये 3 है, कितना आ जाएगा? ये 1.33। 1.33 एम्पियर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।